normal to the surface. The normal to the surface at any point is perpendicular to every tangent through that point and is therefore perpendicular to the vector r1 and r2. Hence, it is parallel to the vector r1 cross r2. ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है कि कोई भी वेक्टर जो है ये r1 और r2 के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होगा r1 क्रॉस r2 के. And we take the direction of this vector as the positive direction of the normal. हम positive direction consider कर लेते हैं. Okay, the unit normal n parallel to the normal is therefore, हम unit normal को capital N से डोनेट करते हैं और ये सिंपल नॉर्मल के इक्वल होगा कैसे, r1 क्रॉस r2. ये जो आपका वेक्टर है जो नॉर्मल वेक्टर बना था जो परपेंडिकुलर था, r1 क्रॉस r2 और उसी का मैग्नीट्यूड. थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए थे r1 क्रॉस r2 मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, h के. तो ये हमारे पास नई नोटेशन हो जाएगी. द यूनिट नॉर्मल n इज पैरेलल टू दिस वन नॉर्मल वेक्टर. ठीक है जी. तो इसकी आगे ऑब्जर्वेशन, जस्ट ये डेफिनेशन थी, ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चंस हैं. सिंस n इज परपेंडिकुलर टू r1 क्रॉस r2, सो जब n परपेंडिकुलर है r1 और r2 के तो फिर क्या होगा, n डॉट r1 और n डॉट r2 ये जीरो होंगे. द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स n r1 r2 हैज द वैल्यू. इसको ओपन कर दें, ये n r1 r2 इज इक्वल टू n डॉट r1 क्रॉस r2. अब ये n r1 क्रॉस r2 किसके इक्वल लिखा था हमने, वो साइड पर ये वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मल्टीप्लाई n h बन जाएगा. ये n डॉट n 1 आ जाएगा कि यूनिट नॉर्मल था. सो हमारे पास ये टर्म आई h के इक्वल, n r1 r2 इज इक्वल टू h. ये एमसीक्यू के क्वेश्चन हो गया. r1 क्रॉस n किसके इक्वल होगा, सिंपली आपने टर्म लिखी r1 क्रॉस r2. तो यहाँ पे h तो बाहर आ गया, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये जीरो नहीं हो जाएगा ये. चले नेक्स्ट में देख लें, ये r1 क्रॉस r2. अब ये टर्म है, इसको ओपन करके लिख लें. ये a क्रॉस b क्रॉस c लिखा हुआ है, आपने उसे ओपन करके लिखा r1 डॉट r2 इंटू r1 माइनस r1 डॉट r1 r2. तो ये आपके पास r1 डॉट r2 आ गया. ये डॉट प्रोडक्ट में, अच्छा ये हम पहले यूज करके आए. अगर तो हम यहाँ पे इनको वैसे डिफरेंट वेक्टर के तौर पे कंसिडर करते हैं तो ये ओके, r1 क्रॉस r2 हम पीछे लिख के आए किसके इक्वल था, EFG वाला क्वेश्चन जो किया था, ये f था ना, f दरमियान वाला था. r1 डॉट r2 और e जो है r1 डॉट r1 स्क्वायर था. तो यहाँ पे आपके पास 1 ओवर h f r1 माइनस e r2 ये टर्म बन गई. ओके, सो r1 क्रॉस n इज इक्वल टू 1 ओवर h f r1 माइनस e r2. अब अगर r2 हो तो फिर क्या है, सेम वही प्रोसीजर, सारा वही किया. तो यहाँ पे हमारे पास टर्म चेंज हो गई. ये जो था ये g r1 माइनस f r2 ये टर्म बन गई. ओके जी. नोट दिया है, जस्ट एज t and b serves as the coordinate system at any point on the space curve, the three vectors n r1 r2 at any point p on the surface form a coordinate system at p, so that any vector through p can be represented as a linear combination of n r1 r2. ठीक है जी. अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो लेना था आपने. सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की तरफ जाएंगे हम यहाँ से. द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r1 विद रिस्पेक्ट टू u एंड v आर, ये हमने पहले किया था. फर्स्ट डेरिवेटिव लिया पार्शियल r11 इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर r और पार्शियल u स्क्वायर, और r12 पार्शियल स्क्वायर r और पार्शियल r u v. हम यहाँ पे थे, सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे थे. द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u एंड v हमने ले लिए, वेयर r12 इज इक्वल टू r2 एंड पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होते हैं द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड ऑर्डर r
R12, R21, R22 in the direction of the normal to the surface, नाम रख दिए इनके, n is equal to n dot r11 is equal to L, n dot r12 is equal to M, and n dot r22 is equal to, ये डिफरेंट होना चाहिए था, R22 से n तो नहीं आना था, नाम रख रहे थे L M n, या फिर यहाँ पे डिफरेंट कर देते। At any point on the surface R1 and R2 are tangent to the surface, so n dot R1 0 है, n dot R2 0 है कि ये परपेंडिकुलर थे। डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू u, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, n1 डॉट R1 प्लस n डॉट R11, यहाँ पे एक स्टेप लिख दूं, आपने इसको डिफरेंशिएट किया u से, फर्स्ट वन को, तो ये आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल u n डॉट R1, दिस वन इज इक्वल टू, हाँ तो ठीक है, वही आ जाता था इसमें, पार्शियल n ओवर पार्शियल u, ठीक है, सेम ही आ गया था, कोई ऐसा इशू नहीं था। R1 प्लस n एज इट इज, पार्शियल ओवर पार्शियल u R1, तो ये हमारे पास n1 बन गया, डॉट R1 प्लस n डॉट R11 इक्वल टू 0, दिस वन, ओके। सो n डॉट, ये वाला जो था, n डॉट R11 इज इक्वल टू माइनस n1 डॉट R1, सिंस n1 डॉट R11 इज इक्वल टू L के, सो L इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, यहाँ पे वो यही बना रहे थे हम, ये माइनस के इक्वल। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वन, वन को v से डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी n2 डॉट R1 प्लस n डॉट R12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सेपरेट कर दें, ये माइनस n2 डॉट R1 आ गया, सिंस n डॉट R12 इज इक्वल टू m के सपोज करके आए हैं, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू माइनस n2 R1, यही अब प्रूव कर रहे थे। थर्ड वन पे आ जाए, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पे ये n1 R2 प्लस n डॉट R21 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास फिर वही आ गया, n डॉट R21 इज इक्वल टू माइनस n1 R2, और सिंस n, अच्छा यहाँ पे ना ये जो n है, ये वाला जो n डॉट R21 इज इक्वल टू m के, तो m इज इक्वल टू n1 डॉट R2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया, डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू v, सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे उसी से ना, दोनों को पहले u से डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दोनों को v से डिफरेंशिएट कर दिया, n डॉट R2 इज इक्वल टू दिस वन, तो ये वही प्रूफ थे, बाकी कोई ऐसी नई चीज नहीं थी। अब सेकंड में दिया हुआ है, सिंस n इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2, ये गिवन है, सो R11 R12 R2 इज इक्वल टू, आप इसे ओपन कर दें, ये किसके इक्वल लिखा, R11 डॉट R1 क्रॉस R2 के, R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू NH के, तो ये अभी हम लिख के आए हैं R11 डॉट N इज इक्वल टू LH के, तो यही हम प्रूव कर रहे थे, यहाँ से L इज इक्वल टू 1 ओवर H, R11 R12। नेक्स्ट में है R12 R2 इज इक्वल टू R12 डॉट R1 क्रॉस R2, तो ये R1 क्रॉस R2 अभी लिखा हमने NH के, तो 1 to N जो है वो M के इक्वल, ये राइट साइड लिखी हुई है, तो M इज इक्वल टू दिस वन, तीनों प्रूफ हो गया। और थर्ड वन में है R21 दिया हो, तो M इज इक्वल टू, नहीं यहाँ से फिर वही टर्म NH और ये M के इक्वल, ये रिजल्ट बन गया। एंड आल्सो अब 2 ले ले, R1 R2, तो ये R22 डॉट NH, N बच गया आपके पास,
तो n इज इक्वल टू 1/h दिस वन। तो यही आपके पास सारा क्वेश्चन था। आपको 4 डिफरेंट फॉर्म्स दी थी कि आप यहाँ पे R12 के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो चारों आंसर क्या आते हैं। 1 से करें या 1 से करें, वो दोनों के लिए सेम आया, ये भी MH ये भी MH, और बाकी दोनों का जो था एक में N आ रहा है, एक में H आ रहा है, L आ रहा है। Calculate the fundamental magnitude for x is equal to u cos phi, y u sin phi, z is equal to c phi, where u and phi are parameters। तो आपके पास r क्या है, x y z, आप r लिख लें, r is equal to u cos phi, u sin phi, c phi। अब एक को आप u कह दें, u को आपने 1 कह दिया, पार्शियल r ओवर पार्शियल u इज इक्वल टू r1 cos phi sin phi 0, और दूसरा डेरिवेटिव फाई से ले लें, ये टर्म आ गई। ये R1 और 2 आपने फाइंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, E इज इक्वल टू R1 डॉट तो कर दिया, E इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन के लिए E आपके पास 1। F किसके इक्वल था, R1 डॉट R2 के, तो मल्टीप्लाई कर दें, R1 डॉट 2 किया तो दो डिफरेंट वेक्टर है, वैसे 0 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट उसका था, दोनों परपेंडिकुलर थे। तो G इज इक्वल टू R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 डॉट R2 इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आप कहते हैं जी हैंस हमारे पास E1 आया, F0 और G आया इसके इक्वल, आर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर की ये आई, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करना था, R11 इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल U R1। अब R1 का डेरिवेटिव आपने लेना था U से। देखिएगा R1 क्या आया था आपका, R1 आया था cos phi sin phi 0, तो इसका आप जब phi से डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, U से डेरिवेटिव 0 आया हुआ है, फाई आया हुआ है, U से डेरिवेटिव लिया तो सारे 0 हो गए। R12 फाई से डेरिवेटिव कर दिया आपने, फिर R22 आप R2 का डेरिवेटिव फाई से ले दें, ये सारी टर्म आ गई। अब सेकंड ऑर्डर के लिए आपने क्या किया, N इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2 ओवर H, तो R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लें, वहीं से पहले वाले से सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपके पास टर्म आ गई, N इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था H, ये H जो था आपका R1 डॉट R2, H मैग्नीट्यूड होगी इसको, हाँ R1 क्रॉस R2, वो टर्म लिख दी, और बाकी R1 क्रॉस R2, यहाँ से ये जो भी आएगा वो आपका आंसर आ गया। ये N आ गया आपका। L के लिए क्या है, R11 डॉट N, तो ये N आया हुआ है, R11 अभी फाइंड किया 0, तो सारा ये L जो 0 हो गया। M इज इक्वल टू R12 डॉट N, N लिखा हुआ है, R12 अभी डेरिवेटिव फाइंड किया, मल्टीप्लाई करें, दिस वन इज M। और ये N, अच्छा इस N को ना थोड़ा सा बोल्ड करके लिख ले, अब ये इसने इसी को यूज किया हुआ तो हम भी यही लिखते रहेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इस N से ये डिफरेंट लिखना है हमने, ठीक है, ये उसने जरा बोल्ड करके लिखने की कोशिश की है, वैसे नोटेशन डिफरेंट हो जाता है, ज्यादा बेहतर था। सर एक वेक्टर है, एक वेक्टर नहीं है, वो ही ना, वो नोटेशन भी तो डिफरेंट होता है ना, नीचे हमारा बाहर आ गई। बुक वाला लिख जाता है, इट्स ओके, लेकिन हम लिखेंगे तो मिक्स हो जाएगा हमारा। R22 डॉट N इज इक्वल टू, फिर आपने डॉट प्रोडक्ट ले दिया, दैट इज इक्वल टू 0। ओके जी, नेक्स्ट है कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस R इज इक्वल टू दिस वन। तो सेम वही क्वेश्चन, फिर आपने R1 फाइंड किया, ये R दिया हुआ था, 1 फाइंड किया, 2 फाइंड किया, E आ जाएगा, E F और G तीनों फाइंड कर दिए, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हो गई। अब सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के लिए R उसका डेरिवेटिव R12 R22 और R2 या फिर 1 भी किया होगा, ओके ये किया हुआ था, R11 फाइंड कर लिया आपने, R12 R22, तो ये N सेम जो क्वेश्चन अभी किया वही क्वेश्चन ये दोबारा है, सारे सारे सेम स्टेप्स हैं इसके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू A U प्लस V, B U माइनस V और U V। अब इसके भी सेम वही आपने फाइंड करना है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, सारा वही सेम क्वेश्चन। डेरिवेशन इन N इन टर्म ऑफ R1 एंड R2। अभी तक हमने डेरिवेशन N की है R11 R12 R22 उसकी फॉर्म में, तो हम कहते हैं R12 की फॉर्म में देखिए क्या बनती है। वहीं से क्वेश्चन शुरू दोबारा आपका, यही क्वेश्चन हमने शुरू किया था। बाय मींस ऑफ फंडामेंटल मैग्नीट्यूड वी कैन एक्सप्रेस द डेरिवेटिव्स ऑफ
n in the term of r1 and r2 we know that n is equal to this one. अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ये स्टेप हम पहले कर चुके। फिर वही आपके पास n1 डॉट r1 इज इक्वल टू l, फिर m के, और दूसरा वो कैपिटल जब वो बोल्ड करके m लिखा था। नो n डॉट n इज इक्वल टू 1, तो ये दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो डिफरेंशिएट किया, ये आ गया हमारे पास 2 n1 डॉट n इज इक्वल टू 0। सो n1 डॉट n इज इक्वल टू 0, इट मीन ये दोनों जो वेक्टर हैं ये परपेंडिकुलर हो गए। देयरफॉर n1 इज पैरेलल टू द प्लेन, कौन सी प्लेन के? n1 क्रॉस n2 के। अच्छा, ये डिटरमाइंड बाय r1 क्रॉस r2 के, उस प्लेन के पैरेलल आ जाएंगे। इंडिविजुअली ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब ये n1 जो है उस प्लेन के पैरेलल आ जाएगा जो हम r1 और r2 से फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगी? n1 इज इक्वल टू a r1 प्लस b r2। हम कोई नई प्लेन कंसिडर कर लेते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 7, where a and b are to be determined taking dot product of both sides of 7 with respect with r1। तो n1 dot r1 is equal to this one, तो n1 dot r1 is equal to minus l is equal to a, ये r1 से r1 dot r1 e, और r1 dot r2 is equal to f। सम इक्वेशन नंबर 8, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू r2, तो n1 डॉट r2 इज इक्वल टू, फिर कर दिया तो m इज इक्वल टू दिस वन। सो इन दोनों इक्वेशन में से a और b फाइंड हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 8 a इज इक्वल टू दिस वन, पुटिंग इन फर्स्ट, ये आपके पास b आ गया, ये a और b की वैल्यू आ गई। अब a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 10। अब ये जो दोनों वैल्यूज फाइंड की a और b की, ये आपने जो सपोज की थी आपके पास प्लेन है, पुटिंग द वैल्यूज a और b इन इक्वेशन 7, n1 इज इक्वल टू, ये आपका a था, ये आपका b था, तो ये वो प्लेन आ गई जिसके हम कह रहे थे कि ये परपेंडिकुलर पैरेलल होगा, विच एक्सप्रेस n1 इन टर्म ऑफ r1 एंड r2। तो यहाँ पे देखिए आपका r1 आ गया और r2 आ गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब n1 के बाद आप ये क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं n1 डॉट n1 इज n डॉट n इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट कर दें v से, पहले हमने u से किया था, अब डिफरेंशिएट किया तो n2 इज पैरेलल टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस वन। अब यहाँ पे हमने उसका नाम, वहां पे प्लेन n1 के आई है, अब n2 ले लिया और यहाँ पे a प्राइम b प्राइम, सेम प्रोसीजर, सारा वही करना, a और b प्राइम की वैल्यू फाइंड करें, ये a और b प्राइम की आपने वैल्यू फाइंड की, तो ये आपके पास n2 आ गया। अब दोनों में डिफरेंस देखिए क्या आया, इसमें आया fn माइनस gm ओवर एस स्क्वायर r1, तो वहां पे n1 में क्या आया था, उसमें आया था mf माइनस lg ओवर एच स्क्वायर। तो मीन काफी डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये fl माइनस me, इधर भी डिफरेंस, हाँ, तो ये डिफरेंस आ गया दोनों में, इसमें m आया उसमें l आया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन के ये 2-3 क्वेश्चन दिए और उसके दिए हुए थ्योरम के अगेंस्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन फॉर r1 एंड r2 इन टर्म ऑफ n1 n2। अब इसी में से r1 और r2 फाइंड कर दें बस, आगे ये कंप्लीट नहीं किया हुआ आपने खुद से कर लें, ठीक है जी। ये 1-2 क्वेश्चन हैं। ओके, ये कर देता हूँ। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस ऑफ द सरफेस डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन p d स्क्वायर du स्क्वायर duv r dr स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से कहता है फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस ऑफ द सरफेस। ये टू डायरेक्शंस का उसने दिया हुआ प्रोडक्ट, इसमें से हमने फाइंड करना है। तो क्या किया, दिस सरफेस इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन दिस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a को या u पे डिवाइड कर दे या v पे डिवाइड कर दे, हमने v पे डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को, विच इज क्वाड्रेटिक इन du ओवर dv। अब टू रूट्स आ जाएंगे, लेट du ओवर dv एंड डेल्टा u और डेल्टा v be the two roots of this equation। so sum of the roots क्या होता है, ये हमारे पास वो जो इक्वेशन दी होती है, मैं यहाँ पे वो मेंशन कर देता हूँ। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, आपके पास माइनस, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस c ओवर a, सम ऑफ द रूट्स।
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, याद रखिएगा ये आपके फर्स्ट ईयर की क्लास में है, उलट नहीं लिख दिया, ये सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए। तो पुट कर दें यहाँ पे, देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक आपके पास ये यू क्यू और ये पी, तो यहाँ पे क्या बन गया, इन दोनों का सम इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, आर ओवर पी। इसमें ये नेगेटिव है, ये फार्मूला है आपके पास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.6 उसमें है। अब क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, अब डिफरेंस ऑफ द रूट यहाँ से फाइंड कर लें। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का कोई फार्मूला नहीं है, ये आपने खुद बनाना है। तो वो किसके इक्वल है, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर ओवर आर। ये बना कैसे, डिफरेंस फाइंड करना था, आपने फार्मूला बनाया बकायदा, वो जो है डिफरेंस ऑफ द रूट्स है। अब मैं इसको उसको तो पी एस और पी से लिख देते हैं, आप फार्मूले के जरिए फाइंड कर ले। मीन जो आपके पास ए माइनस बी है फॉर एग्जांपल, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, बल्कि अल्फा माइनस बीटा लिखना चाहिए ना, कि ए बी सी तो आपके उसमें आ जाएंगे। ये अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इसका भी स्क्वायर रूट कर दें, इसका भी स्क्वायर रूट कर दें। स्क्वायर रूट इस फॉर्म में क्या, चलें बल्कि ऐसे करता हूँ, उस पे स्क्वायर रूट कर दिया तो ये हमारे पास टर्म बच गई। चेक कर ले, इसी के इक्वल आएगा ये। तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया। अब हमें करना क्या है, वी नो दैट इफ साई इज द एंगल बिटवीन, ये लिख लीजिएगा डिफरेंस फाइंड करने का तरीका। वी नो दैट इफ साई इज द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस देन ds डेल्टा s cos साई, आपने एक्चुअली इसे लिखा इस फॉर्म में ds डॉट डेल्टा s। अब वो आपने यहाँ पे ds डेल्टा s cos साई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ई डी यू डेल्टा साई। ये वैसे हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, ये वाला जो रिजल्ट बनाया हुआ है। तो ds, ये यहाँ पे ये टर्म कहाँ से बन गई, ds डेल्टा s cos साई इज इक्वल टू ई डी यू डी डेल्टा u प्लस f दिस वन g दिस वन। यहाँ पे अब हमने कौन सा स्टेप यूज किया, ओके यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो टेंजेंट साई इज इक्वल टू दिस वन, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 टेंजेंट साई, इन सब की वैल्यूज पुट कर दे, डी यू डी वी की और ये जो दी हुई थी इन सब की वैल्यू पुट कर दे, तो टेंजेंट साई इज इक्वल टू दिस वन। सेम क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट बार, ये देख लेते हैं पीछे कहाँ पे है। ये जो रिजल्ट आया था ये वाला ds डेल्टा एस साइन साई, ये सॉल्व किया था मेरा ख्याल कल के लेक्चर में था या इससे पिछले वीक में था। वहाँ भी हमने ये 2 डायरेक्शंस लेकर सॉल्व किया था क्वेश्चन, यहाँ पे था। ये देखिएगा ये टर्म आई थी हमारे पास ds डेल्टा cos साई इज इक्वल टू दिस वन। एक तो यही एग्जैक्टली रिजल्ट आया ना आज का जी, और दूसरा रिजल्ट कहाँ पे था, एक तो ये रिजल्ट था, एक इससे पहले रिजल्ट आया था, कहाँ पे लिखा है हमने, जिसमें हमने साइन चेंज कर दिया था। ये E12
मीट्रिक फॉर्म से इससे पहले तो आई थिंक नहीं था, इससे पहले तो नहीं था, यहाँ पे ही था कहीं पे। ठीक है जी, यहाँ तक देखिएगा, बाकी फिर आई होप सो कि नेक्स्ट वीक हमारी फिजिकल क्लास होगी। देखते हैं सर। जी हाँ, तो यहाँ तक